हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पशुओं में होने वाले मिल्क फीवर के बारे में बात करते हैं। बात करेंगे कि मिल्क फीवर क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं, डायग्नोसिस कैसे की जाती है और साथ ही साथ में इसका ट्रीटमेंट और कंट्रोल क्या क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिल्क फीवर के सिनोनिम्स क्या हैं। मिल्क फीवर एक मेटाबॉलिक डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, इसको पास्चुराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये इसका सिनोनिम्स हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि मिल्क फीवर होता क्या है। मिल्क फीवर क्या होता है, इसमें मतलब ये प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीज होती है। आप देखे होंगे खास करके जो मतलब ज़्यादा दुधारू पशु है, चाहे गाय हो या भैंस हो, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। खास करके जैसे विंटर का सीजन, इनकी जाड़े का मौसम है, उस सीजन में आपको मिल्क फीवर के केस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पशुओं के शरीर का तापमान होता है वो सब नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल से सब नॉर्मल इनकी डाउन होने लगता है। 98-97 के समथिंग टेम्परेचर उसका हो जाता है, उसको हम लोग मिल्क फीवर कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मिल्क फीवर होता किसके कारण से। मिल्क फीवर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण से होता है, या विटामिन डी की कमी के कारण से हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि उसमें मतलब ज़्यादा बार गाभिन बच्चा दे देती है, तो 5-6 बार बच्चा दे दी तो उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसके कारण से पशुओं में मिल्क फीवर हो जाता है। आप देखे होंगे कि जो पशु होते हैं, एक तो एज पे भी इफेक्ट करता है। यदि ज़्यादा एज का पशु है तो उसमें मिल्क फीवर होने के चांसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये इसके कारण होते हैं। अब हम लक्षण की बात करते हैं कि मिल्क फीवर के केस में पशुओं में आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। पहला, शुरुआती में आप लक्षण देखेंगे, फिर बाद में आप लक्षण देखेंगे। तो शुरुआती में आपको इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे कि जो आपका पशु है खाना पीना कम कर देता है, दूध देना कम कर देगा, लड़खड़ाने लगेगा, उसको जो शरीर का तापमान है वो नॉर्मल रहता है। फिर बाद में देखेंगे कि उसका सब नॉर्मल हो जाता है। एक्साइटमेंट की वजह से फिर कभी कभी उसका जो शरीर का तापमान है वो बढ़ भी जाता है। पशु मतलब जब चलता है तो लड़खड़ाने लगेगा। ये आपको शुरुआती में लक्षण देखने को मिलेंगे। फिर जब बाद में आप देखेंगे जो आपका पशु है वो धीरे धीरे बिल्कुल चलना बंद कर देगा, जो उसकी हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, जो मतलब रूमेन मोटिलिटी है वो आप देखेंगे एकदम स्लो होने लगती है, डाउन होने लगती है। जब आप उसको मतलब अस्कल्टेशन सुनते हैं तो हार्ट मतलब जो होता है एकदम धीरे धीरे मतलब पंप करता है, जिसके वजह से प्रॉपर्ली हार्ट साउंड भी आपको सुनाई नहीं देगी। ये आपको मिल्क फीवर की मतलब पहचान है लेटर स्टेज में। फिर क्या होगा, जब पशु की सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता तो पशु की फिर मतलब डेथ भी हो जाती है। ये जो मिल्क फीवर आप देखेंगे पशुओं में 7-8 लैक्टेशन में जनरली देखने को मिलेगा, यानी कि 4 से लेके 7 लैक्टेशन के बीच जो ड्यूरेशन होता है उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मिल्क फीवर ज़रूरी नहीं है कि जब गाय भैंस बच्चा देती है तभी होगा। हो सकता है मिल्क फीवर मतलब बच्चा देने से 1-2 हफ्ता पहले भी मिल्क फीवर पशुओं में हो जाता है। जब मिल्क फीवर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो पशु होता है जो उसकी मसल होती है एकदम वीक हो जाती है। फिर पशु कई दिन लगातार बैठा रहेगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं। फिर जब कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो एकदम कमज़ोर हो जाएगा और लास्ट में पशु की अल्टीमेट डेथ हो जाती है। ये इस प्रकार के आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम लोग इसकी डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि पशुओं में मिल्क फीवर को कैसे डायग्नोस करते हैं। तो पशुओं में मिल्क फीवर हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा, उसका ब्लड में कैल्शियम लेवल को एग्जामिन करा सकते हैं, यानी कि लैब में टेस्ट करा सकते हैं। ये 2 ही तरीका है जिससे पशुओं को मतलब एग्जामिन किया जाता है। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसका हम लोग क्या ट्रीटमेंट दे जिससे कि हमारा पशु मतलब सही हो जाए। तो मैं आपको इसमें 2 प्रकार के ट्रीटमेंट बताऊंगा। पहला, एक तो मतलब चाहो तो आप घर पे भी कर सकते हो। फिर दूसरा ट्रीटमेंट मैं आपको रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर की
सहायता से बताऊंगा कि कौन कौन से अपने डॉक्टर साहब से इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि आप अपने घर पे क्या क्या, मतलब जैसे मिल्क फीवर के अगर आपको लक्षण पशु में शुरुआती स्टेज में दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से कैल्शियम की जो बॉटल आती है, वो कैल्शियम की जो नीट की बॉटल हो गई जिसमें कैल्शियम कंटेंट होता है, कैल्शियम फास्फोरस, वो आप बॉटल ला के अपने पशु को 100 ml 200 ml कम से कम 10-15 दिन आप उसको मतलब फीड के साथ देंगे तो आपका पशु डेफिनेटली जैसे मिल्क फीवर से जो प्रॉब्लम हो रही है वो सही हो जाएगा। फिर दूसरा काम, आप मिनरल मिक्सचर जो मार्केट में आता है वो भी आप अपने पशु को खिला सकते हैं। 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम, यानी कि 100 ग्राम करके आप अपने पशु को दाने में मिक्स करके आप अपने पशु को खिला सकते हैं। ये जो आपको मैं तरीका बताया, ये दोनों तरीका चाहो तो आप मतलब डॉक्टर की सलाह से घर पे भी अपने पशु का मतलब मिल्क फीवर से शुरुआती स्टेज में बचा सकते हैं। अब हम लेटर स्टेज की बात करते हैं कि यदि एडवांस स्टेज में मतलब पशु को मिल्क फीवर हो गया है, बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा है, एकदम मरने की कगार पे है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे मल्टीविटामिन का इंजेक्शन जो आता है, वो ट्राइबीवेट का इंजेक्शन हो गया, वो आप अपने पशु को लगवाइए। कम से कम 15 से 20 ml आपको इंट्रामेस्कुलर, या हो सकता है जैसे D5 D25 की जो बॉटल आती है, ट्राइबीवेट का जो इंजेक्शन आता है, या न्यूरोबियन फोर्ट का इंजेक्शन आता है 15 से 20 ml, आप उसमें D5 D25 की जो बॉटल है उसमें आप IV भी चढ़ा सकते हैं। ये आपको पहला काम करना है, मतलब जैसे आपका पशु बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा है। फिर दूसरा, आप जैसे कैल्शियम और फास्फोरस की जो बॉटल आती है 450 ml की, कैलबोराल या माइफेक्स की जो बॉटल आती है 450 ml की, तो आप उसको 250 ml या 300 ml के समथिंग आप उसको स्लो IV आपको देना है, एकदम स्लो IV। इसके साथ आपको कोई भी दवाई मिक्स करके नहीं देनी है, ये आपको दूसरा काम करना है। और बाकी जैसे 450 ml की आती है तो आप ऐसा कर सकते हैं 300 ml उसको IV दे दीजिए और 150 ml आप उसको सब कट लगा दीजिए। सब कट लगाने से ये फ़ायदा रहता है कि जो उसमें कैल्शियम फास्फोरस का जो लेवल रहता है काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है, इसीलिए इसको सब कट देना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ इसी तरीके से अगर कराएंगे तो आपका पशु डेफिनेटली 10 से 15 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तीसरा, आप जैसे डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन हो गया, जो बड़े पशु हैं मतलब गाय भैंस हैं जो ज़्यादा दूध देते उसकी जो डोज रेट होती है 5 से 10 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप अपने पशु को लगा सकते हैं। ये टोटल डोज मैं आपको बता रहा हूँ कैटल डेक्सा की 5 या मतलब 7-8 ml टोटल डोज अपने गाय या भैंस को लगा सकते हैं। ये इस प्रकार से कंप्लीट अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका पशु डेफिनेटली 8 से 10 दिन में पूरी तरह से सही हो जाएगा। अब हम लोग इसके बचाव के बारे में बात करते हैं कि मिल्क फीवर से पशुओं को कैसे बचाया जाए। मिल्क फीवर से क्या होता है, जैसे आपका पशु बैठ रहा है, आपको पता है कि हमारे पशु को मिल्क फीवर की प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसका जो बेडिंग मटेरियल है जहां आप पशु को बांधते हैं वहां अगर आपका पशु बैठ रहा है तो उसका जो बिछाने का तरीका है, मतलब जहां बेडिंग मटेरियल है वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड है, पत्थर उत्थर है वहाँ पे पशु को बांधे हैं तो वो जब ज़मीन पे बैठेगा तो उसमें घाव होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर जब घाव हो जाएगा तो वुंड में मतलब मैगेट वगैरह पड़ जाएंगे। तो ये आपको मतलब चीज़ को ध्यान रखना है। फिर दूसरा, आप अपने पशु को पानी जो है टाइम टू टाइम मतलब 3-3 4-4 घंटे में आप अपने पशु को पानी ज़रूर पिलाएं। पानी के साथ साथ अगर आप देसी जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूँ, देसी जैसे जो चूना आता है, जो लोग पान में मतलब चूना खाते हैं, वो भी आप कम से कम 50 ग्राम 100 ग्राम चूना लेके आप अपने पशु को रोज़ाना चूना भी पिलाएंगे तो इससे मतलब आपके पशु को मिल्क फीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रकार से आप कंप्लीट ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है ये कोई भी वेटनरी डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ जिससे कि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।